दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। ग्लोबल टेररिज्म को लेकर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। मथुरा के ऊपर दिए गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को ठीक बताया। अयोध्या का हुआ डेवलपमेंट, अब मथुरा का भी होगा उद्धार। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ग्लोबल टेररिज्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के द्वारा आयोजित की गई। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कई प्रमुख मुद्दों पर बात की। अफगानिस्तान, तालिबान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बात रखी। इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या तो हुआ हमारा, अब काशी मथुरा की बारी है। बयान पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है वो कहीं तक ठीक है, लेकिन हमारा हिंसा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि उन्होंने हो सकता है साफ साफ होशो हवास में कहा है, अगर मथुरा का डेवलपमेंट होगा तो विकास भी होगा और लोगों की रोजी रोटी भी निकलेगी। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। जैसे अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है वैसे ही मथुरा का डेवलपमेंट भी होगा। जी, राम मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, क्या मतलब ऐसा है कि उन्होंने जो बोला है वो बहुत साफ सुथरा और ठीक बोला है कि अयोध्या सॉल्व हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, तीर्थों का डेवलपमेंट होगा, ऐसे आगे मथुरा का भी डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट के कारण स्वाभाविक रूप से रोटी, रोजगार, समृद्धि और विकास तेज गति से बढ़ेगा और हर धर्म और दल वाले को और जाति वाले को रोजगार मिलेगा। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है और ठोक पीट कर कहा है, कोई अनजाने में नहीं कहा है, छुप कर नहीं कहा है। इसलिए ही टॉक्ड ऑफ द डेवलपमेंट। हम उस डेवलपमेंट को डिमोलिश में बदलें, ये गलती नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है साफ साफ कहा है सामने। 11 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम तो उन्होंने कहा है कि बिना किसी दंगे झगड़े के राम मंदिर समस्या का समाधान होकर निर्माण होगा, विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास होकर तीर्थ और वो स्वप्न कर ले रहा है कि जो सबको रोटी और रोजगार देने वाला बन जाए। इसलिए वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वो बनी हुई है, उसको कोई खतरा नहीं है। पर मुसलमानों में रीथिंकिंग चला है कि भाई आखिरकार यहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद कैसे बनाई होगी। मुसलमानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उनको ध्यान में आए तो आक्रांतों ने बनाई है और हम में फूट डालने के और लड़वाने के लिए बनाई है। इसलिए वो कॉरिडोर एक किस्म से तीर्थ यात्रियों का प्रमाण बढ़ाएगा, गरीब से गरीब को रोटी और रोजगार का सहारा तीर्थ बनते हैं, त्यौहार बनते हैं। इसी तरह से सारे तीर्थों का विकास करना। अमृतसर गुरुद्वारा का आप देखेंगे, गोल्डन टेम्पल का विकास हुआ तो उसका कितना बड़ा लाभ है। ऐसे ही अन्य स्थानों के भी। इसलिए तीर्थ और त्यौहार ये भारत की आत्मा है और इस आत्मा के लिए कमिटमेंट मोदी जी का और योगी जी का पक्का है, ताकि तीर्थों में से हम गरीबी से मुक्त भारत, बेरोजगारी से मुक्त भारत, आपसी मजहबों जातियों की हिंसा से मुक्त भारत बना सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका किया है तो उसका भी विकास का और करेंगे। तो इसके कारण सेंसिटाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके कारण इसको किसी तरह से भड़काने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर भड़काने का काम करते हैं, नेशन शुड कंडेम देम और नेशन शुड शेम ऑन देम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग उदाहरण पेश किया। इसे इतना आसान नहीं था, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रचार किए गए, लोगों को डराया धमकाया गया, लेकिन भारत सरकार ने इसे बेहद शालीनता के साथ पेश किया और आज देश जानता है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है।